तो क्या है ऐसा यूटी में, क्यों लोगों ने इसको अपने सर की छांटों पे चढ़ा रखा है? अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो मैं बता दूं, ये वो मास्टरपीस है, ये तुम्हारे बॉलीवुड और टॉलीवुड में ग्रेविटी की गांड मारने से कहीं ऊपर उठी हुई चीज है। और इसको समझने के लिए इंसान के अंदर एक मस्तिष्क नामक चीज होनी चाहिए और वो काम भी करनी चाहिए। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो सैयारा देख के शर्ट फाड़ते हैं और बॉलीवुड की तरह ग्रेविटी के दुश्मन हो, तो ये एनीमे तुम्हारे लिए नहीं बना। तुम जाके सिर्फ पोगो ही देखो। तो आप किसको पिक करोगे, राजकुमारी इंदुमती को या चुटकी को? टुनटुन मौसी। क्यों? क्योंकि वो मुझे डेली अपने लड्डू देगी। तो अगर तुम लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हो, नारुतो देख के तुम अलग ही मोटिवेशन फील करते हो और आज तक तुमने डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज फील ही नहीं करी हो, पीटीएसडी की भी फुल फॉर्म तुम्हें गूगल पर सर्च करने पर पता चली है, तो ऐसे पॉजिटिव लोगों के मुंह पे एक नेगेटिविटी का एक कड़क तमाचा है एओटी। सोचो तुम आराम से अपने टीन एज में 15 साल की उम्र में बैठ के एओटी देख रहे हो और जब तुम इसे खत्म करोगे तुम्हारी मेंटल एज किसी एडल्ट से कम नहीं होगी। तुम्हें दुनिया की वो सच्चाई दिखेगी जो अगले 5 से 10 सालों में तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तुम्हें लोगों के प्यार से ज्यादा उनकी नफरत दिखेगी, किसी की मदद से ज्यादा उसके पीछे का लालच दिखेगा, किसी की खुशी से ज्यादा उसका अकेलापन दिखेगा। इतना नेगेटिव कर सकते तुम्हें ये शो, हालांकि मैं पहले से नेगेटिव हूँ। डिप्रेशन और ये सब सुनने के बाद तुम्हारे जांघों के ऊपर वाले हिस्से में अभी भी गुद आया है, तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में बताया जाता है कि बहुत पहले नंगे जीवों ने इंसानों का जीना हराम कर दिया था और 90% पॉपुलेशन को इन्होंने खत्म कर दिया था और जो 10% बची थी वो इन वॉल के नीचे खुशी खुशी रहती थी, ऐसा इस नरेटर का कहना है। हालांकि तुम वॉल के अंदर की सिचुएशन देखोगे, ये यहाँ पे उतना ही खुश है जितना इंडिया में मिडिल क्लास लोग। सॉरी। फिर 100 साल बाद इस बवासीर पीड़ित प्राणी के गांड में खुजली होने की वजह से इसने वो वॉल तोड़ दी और बहुत सारे नंगे जीव उस वॉल के अंदर घुस गए। फिर जो हमें मौत का नंगा नाच इन नंगे लोगों ने हमारी नंगी आंखों के सामने दिखाया है, किसी साइको को मजा आ सकता है ये सब देख के, मुझे बहुत आया। और इसमें से एक बड़े दांतों वाली टाइटन एरन की मम्मी की तरफ पढ़ने लगते हैं। और जिन लोगों ने पूरा एनीमे देखा है उन लोगों को पता होगा कि ये एरन की माँ की सोतन है। तो इस सोतन ने दूसरे से लड़ाई करने के बजाय एक बार में घपक लिया। अबे इंडियन सीरियल से कुछ सीखो, पूरे 1000 एपिसोड निकालते इसी सीन्स के लिए। पहले सोतन दूसरे सोतन की आंखों में देख रही है, फिर लड़ाई हो रही है, मारने के 100 तरीके दिखाए जा रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, सीधा हाथी से निपटा दिया। और दूसरी तरफ सभी लोग अपनी गांड फटी में भाग रहे होते हैं और बचे हुए लोगों की मारने के लिए ये कवच वाला जीव दूसरी वॉल तोड़ देता है। फिर अब 5 साल बीत चुके हैं उस हादसे को हुए और यहाँ पे ये लोग उन नंगे जीवों की मारने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इनको ट्रेनिंग दे कौन रहा है? ये एरन की मम्मी का साइड लवर। और मैं बता रहा हूँ इसके अंदर पहले की बहुत बड़ी खुंदस है ग्रीशा के लिए। अरे एरन का पप्पा नहीं, कुछ तो गुस्सा है इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ। वरना ऐसे सिर्फ एरन का बैट तो नहीं खराब हुआ होता, ये इसकी चाल थी एरन का सर फाड़ फाड़ के मारने की। हो सकता है एरन की मेकिंग प्रोसेस को याद करके हर बार रोता हो ये और उन सब का गुस्सा एक बार में एरन पे उतार रहा है। वरना ऐसे तो सिर्फ एरन की बैट खराब नहीं हुई होती। लेकिन ये ग्रीशा का लौंडा बहुत चंट है, ये टूटे बैट पे भी खड़ा हो जाता है और ये देख के इसकी गांड जल जाती है। फिर इसको रियलाइज होता है कि ये सब करने का भी ये सही टाइम नहीं है। फिर ये अपनी जली हुई गांड को साइड में रखता है और इन सब की ट्रेनिंग करवाता है। और भाई साहब क्या ट्रेनिंग करवाता है, ओडियम गियर से इनको छलांगे मारना सिखा रहा है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे टाइटन्स की गुद्दी सेकना सिखा रहा है। और ऐसे ही करते करते इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है। फिर ये लोग स्काउट में सेलेक्ट होते हैं और बहुत सारे पुलिस पोस्ट्स भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे डेंजरस में स्काउट ही होता है। तो स्काउट में ये लोग सेलेक्ट होते हैं और इनको पहला मिशन और प्लान मिलता है और ये लोग प्लान के अकॉर्डिंग चाहते हैं उन लोगों से फुल मोटिवेट होकर लड़ने। फिर ये नंगे जी पहले इनका प्लान चोदते हैं फिर इन लोगों को। और इन सब में सबसे बड़ा मेरे को सिर्फ इस एक बंदे के लिए लग रहा है, हाँ मार्को, इसने तो कुछ करा भी नहीं था, ये तो सिर्फ खड़ा था और इसने ट्रेनर बार थोड़ी की बातें सुन ली थी कि कौन सा टाइटन। फिर इन दोनों की जो गांड थी इसको सीधा टाइटन के सामने परोस दिया। बड़ी कुत्ती मौत मरा ये। यही सब होता है और सबकी यहाँ पे फटी हुई होती है। उसमें से एक आर्मिन भी होता है और उसकी तरफ एक टाइटन बढ़ते उस पर अटैक करने जा रही होता है कि तभी एरन अपना आर्म इन करवा लेता है आर्मिन को बचाने के लिए। फिर उसकी पूरी बॉडी इन हो जाती है लेकिन आर्म आउट हो जाता है। फिर हमें पता चलता है एरन तो टाइटन है। फिर ये सब बकचोदी चलती रहती है, फीमेल टाइटन वाली आर्क आती है। लेकिन एक सेकंड, तुमने एक चीज नोटिस करी, पूरी सीरीज में 9 टाइटन शिफ्टर्स हैं और सभी टाइटन्स के नाम उनकी पर्सनैलिटी और पावर को जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे वॉर हैमर टाइटन का वो सबसे पावरफुल है, वो अपने आप को हार्डन कर सकता
सकती है बहुत ही ज्यादा इजीली और उससे कोई भी वेपन बना सकती है। और आर्मर टाइटन जिसके पूरे शरीर में आर्मर है। और कोलोसल टाइटन जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। लेकिन फीमेल टाइटन मतलब क्या सोच के इसका ये नाम रखा है? इसके फिगर को देख के? टाइटन होने के अलावा भी हर टाइटन्स के पास अलग पावर्स हैं, लेकिन इस फीमेल टाइटन और इस कार्ड टाइटन दोनों के पास बस पोजीशंस ही हैं। मैं बता रहा हूँ ये इशियामा बहुत बड़ा वाला रेसिस्ट है। लड़के और लड़कों के बीच में रेसिज्म तुम्हें दिख ही रहा होगा, टाइटन्स के बीच में भी। लेकिन तुमने एक चीज सोची, एक टाइटन शिफ्टर की पावर दूसरे टाइटन शिफ्टर के पास जाने के लिए उसको खाना पड़ता है। तो व्हाट इफ कोई लड़का फीमेल टाइटन खा ले तो क्या बन जाएगा? और अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ, कमेंट लाइक और शेयर भी कर देना। रीच मिलनी चाहिए इस वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तब तक के लिए